Hello, good morning, students. Today we are going to cover our last topic of the second chapter Microorganism Friend and Foe, that is nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल इन दिस पिक्चर यू कैन सी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे नाइट्रोजन के बारे में बताया कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, उसके बाद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप से ये कन्वर्जन प्रोसेस दिखा हुआ है। इसी को वन बाय वन इन डिटेल हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज द नाइट्रोजन साइकिल। वो साइक्लिक प्रोसेस नाइट्रोजन की जो कि फिक्स की जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको कौन यूज़ करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और वापस वो नाइट्रोजन किस में आ जाती है? एटमॉस्फेयर में। इज़ रेफर टू एज द नाइट्रोजन साइकिल, इसको नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। इसके अंदर मेनली 4 स्टेप्स होते हैं: नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि मेनली 4-5 स्टेप्स हैं इसमें। वो अब हम वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एज यू नो बेटा, और एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। तो ज़रूरत क्या है इस नाइट्रोजन साइकिल की? लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है यूज़फुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जिसको कि इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो कन्वर्जन फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो सके, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स बाय द फॉलोइंग 2 वेज। 2 तरीक़ों से हो सकता है: लाइटनिंग एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग, व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करती हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाती हैं, और जिससे कि जो दे डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ये रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद लाइमस्टोन इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स, और फिर नाइट्रिक एसिड लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया, हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया इसको कन्वर्जन का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। द वेरी फर्स्ट स्टेप, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं इनको कन्वर्ट करने की प्रोसेस, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रेट्स को सॉइल में से, जो नाइट्रेट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में कन्वर्ट हुए विद द हेल्प ऑफ वाटर। जो वाटर हैं रूट्स की हेल्प से उसको प्लांट में ले लिया और प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो हार्बिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हार्बिवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स, यानी कि हर एक के अंदर ये नाइट्रोजन अब धीरे धीरे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जा रही है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई होते हैं, द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दैम आर कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कंपाउंड्स। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, जो प्रोटीन उन्होंने लिए
वो अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगी। जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो उसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनियम कंपाउंड्स में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन वी कैन डिफाइन अमोनिफिकेशन एज कन्वर्जन ऑफ, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटीन हैं उनको अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनियम साल्ट इन द सॉइल इज़ कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट्स। जो अमोनियम साल्ट आ गए उनको कन्वर्ट किया, अमोनियम साल्ट को कन्वर्ट किया नाइट्राइट्स में, किसने? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ने। अब द नाइट्रेट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। अब नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लिया गया बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। किसने कन्वर्ट किया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब लास्ट प्रोसेस आती है हमारी डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। नाइट्रेट्स का फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना बाय द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं उनके थ्रू जब ये कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये पूरी जो नाइट्रोजन साइकिल है हमारे नाइट्रोजन में, जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की, उसको मेंटेन करने का काम करती है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक you and have a nice day. Please comment below for any of the doubts. Thank you.